दोस्तों, आज हम सुशांत केस में डार्क वेब पर हुई कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे। जब सुशांत इस दुनिया से गए तो कई तरह की थ्योरी सामने आई थी, जिनमें से एक डार्क वेब वाली थ्योरी भी बहुत ज्यादा चर्चा में थी। इस थ्योरी के मुताबिक सुशांत के साथ जो कुछ हुआ उसे डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम किया गया था और जो इस केस के पीछे मास्टरमाइंड थे उन्होंने उस लाइव स्ट्रीम को अपने घर पर बैठ के एंजॉय किया था। आज हम इसी थ्योरी को एनालाइज करेंगे और साथ में इस पर भी थोड़ी नजर डालेंगे कि कैसे केसेस में लाइव स्ट्रीम किया जाता है और वो कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से लाइव स्ट्रीम किया जाता है। साथ में उन पॉइंट्स पर भी नजर डालेंगे, उन पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे जिसकी वजह से क्रिमिनल्स लाइव स्ट्रीम को अवॉइड करते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि सुशांत के केस में लाइव स्ट्रीम हुआ था या नहीं हुआ था। पहले जानते ये हैं कि लाइव स्ट्रीम कब और क्यों किया जाता है। दरअसल लाइव स्ट्रीम उन केसेस में किया जाता है जिनमें खत्म कराने वाले लोग बहुत ऊंची पकड़ रखते हैं, यानी कि बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं और जिनका उस कांड कराने वाली जगह पर, यानी कि जो क्राइम सीन होता है वहां पर आना पॉसिबल नहीं होता या वो क्राइम सीन पर आना नहीं चाहते। तो उस टाइप के जो लोग होते हैं वो लाइव स्ट्रीम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा कारण है कि लाइव स्ट्रीम कराने वाले जब खत्म होने वाले को खुद खत्म होता देखना चाहते हैं, अपनी आंखों के सामने उसको एक तरह से पूरा जो सीन है, पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको अपनी आंखों के सामने लाइव देखना चाहते हैं। जब उनकी इच्छा होती है कि वो इस सीन को अपनी आंखों के सामने देखें और उस कंडीशन में भी लाइव स्ट्रीम किया जाता है। तीसरा कारण है कि जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ साइको क्रिमिनल्स होते हैं, वो दूसरों को तड़पता हुआ देखकर अंदर ही अंदर खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। होते हैं ना कुछ लोग जो दूसरों को तड़पता हुआ देखकर एंजॉय करते हैं, जिन्हें मजा आता है। तो उस टाइप के जो क्रिमिनल्स होते हैं, उस टाइप का जिनका माइंड होता है, जो दूसरे के दुख को देखकर खुश होते हैं, तो उस टाइप के लोग भी कह सकते हैं कि लाइव स्ट्रीम कराते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जब मर्डर कराने वाला खुद लाइव देखकर ये तसल्ली करना चाहता हो कि जो टारगेट है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि ऐसे लोग 0.1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो टारगेट को फिनिश होते देखना चाहते हैं अपनी आंखों के सामने। उन्हें कह सकते हैं कि या तो जिससे काम कराया जा रहा है उन पर भरोसा नहीं होता, या कह सकते हैं कि वो उस कंडीशन में नहीं होते कि वो थोड़ा सा भी रिस्क ले लें कि कहीं ऐसा हुआ कि 2-4 घंटे बाद वो जो टारगेट है वो जिंदा बच जाए, तो पोल खुलने का डर होता है। तो वो बिल्कुल भी 0.1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से वो लाइव स्ट्रीम कराना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि अपने सामने टारगेट को फिनिश होते देखा जा सके। और इस तरह के जो केसेस होते हैं, इस तरह के जो मर्डर होते हैं, इस तरह का जो क्राइम होता है वो पूरी तरह से प्लान्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है, पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान्ड होता है। साथ में वो फेसबुक या यूट्यूब पर भी लाइव होता नहीं है। ये तो आपको पता है कि वो नॉर्मली डार्क वेब, जिसे कई लोग डी वेब भी बोलते हैं, उस पर लाइव किया जाता है, ताकि जो आम आदमी है उसकी पहुंच से वो जो डेटा है वो दूर रहे, उस डेटा को आम आदमी एकदम से एक्सेस ना कर पाए। वरना आप खुद सोचो कि अगर ऐसी घटना को नॉर्मल वे में लाइव करेंगे जैसे फेसबुक पे या यूट्यूब पर, और उसको बाद में डिलीट कर दें, तो कहीं ना कहीं उस फुटेज तक कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। और अब तक हमारे सामने कोई ना कोई एक आध छोटी या बड़ी क्लिप आ चुकी होती अगर उसको नॉर्मल वे में लाइव किया गया होता। इस तरह के क्राइम में हमेशा देखा जाता है कि वो डार्क वेब पर ही लाइव किया जाता है, ना कि नॉर्मल वे में नॉर्मल साइट्स पर। ये वो पॉइंट्स थे छोटे छोटे जिनकी वजह से क्रिमिनल्स लाइव स्ट्रीमिंग कराना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स पर, उन कारणों की जिनकी वजह से जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो नेता हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग लाइव स्ट्रीम करने से बचते हैं या उसको अवॉइड करते हैं। और ये वो भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम मानते हैं कि सुशांत का जो केस है वो लाइव स्ट्रीम नहीं था। तो उनमें पहला और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आज की डेट में जो डार्क वेब है वो आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया। आजकल आप नॉर्मली भी देखेंगे तो 18-20 साल के लड़के भी टेक्नोलॉजी में इतने माहिर होते हैं कि वो हैकिंग करना 12-13 साल की एज से ही शुरू कर देते हैं। हैकिंग करना वो सीखने लगते हैं, शुरू कर देते हैं। डार्क वेब में इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे बच्चे जिनको टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, प्यार होता है। तो मान लिया जाए कि अगर बेबी पेंगुइन लाइव स्ट्रीम कर भी रहा था सुशांत वाले केस की, तो क्या उसे डर नहीं था कि उसका जो फुटेज है, उसका जो क्लिप है वो बाहर आ सकता है? ऑफकोर्स उसे डर होगा, क्योंकि आज की डेट में डार्क वेब इतना सीक्रेट नहीं है जितना सीक्रेट वो पहले हुआ करता था। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई उस तक पहुंच ना पाए या कोई उसको एक्सेस न कर पाए। और इतना प्रिकॉशन तो आज की डेट में हर कोई रखता है कि इतना बड़ा सबूत वो खुद से ना छोड़ दे। और ये लाइव स्ट्रीम वाला अगर फुटेज बाहर आ जाए तो वो अपने आप में इतना बड़ा सबूत है कि किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बिना पर ही क्रिमिनल को इजीली आरोपी साबित किया जा सकता है। तो क्यों कोई अपने खुद से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा? और ऐसा भी नहीं है कि लाइव आते टाइम पर, लाइव स्ट्रीम करते टाइम पर, इस तरह के क्राइम के समय वो अपने फेस पर मास्क लगा कर आएंगे। मास्क क्यों लगाएगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी फुल प्रूफ है कि कोई इनको देख नहीं सकता, कोई उनको एक्सेस कर ही नहीं सकता डार्क वेब पर। तो ऐसा भी नहीं है कि मास्क लगाकर आएंगे। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो लाइव स्ट्रीम को आज की डेट में अवॉइड करते हैं। और सुशांत के केस में भी इस वजह से ये लाइव स्ट्रीमिंग को अवॉइड किया गया होगा। दूसरा कारण है लाइव स्ट्रीम ना करने का कि क्रिमिनल्स को कंफर्म ही करना है, तो कंफर्म करने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। और सुशांत वाले केस को अगर देखा जाए तो इसमें जो बड़े बड़े मास्टरमाइंड हैं उनको कंफर्म करने की क्या जरूरत
जरूरत है, क्योंकि जो इस केस का मास्टरमाइंड है उनके साथ इस काम को अंजाम देने की प्लानिंग करने वाले शुरू से ही शामिल रहे हैं। और कुछ लोग तो क्राइम वाले दिन भी क्राइम स्पॉट पर मौजूद थे, जिनमें जो नाम शामिल है वो सैमुअल मिरांडा है, दीपेश सावंत है, रिया चक्रवर्ती है। और जब इन जैसे नमूने, इन जैसे छोटे छोटे क्रिमिनल्स जब खुद क्राइम स्पॉट पर मौजूद थे तो लाइव स्ट्रीम करके खुद ही कोई अपना रास्ता क्यों बंद करेगा, कोई अपने लिए कुआं क्यों खोदेगा। तीसरा कारण है इस केस में लाइव स्ट्रीम ना होने का वो ये कि जो क्राइम सीन था उसमें सूरज पंचोली और आदित्य पंचोली को देखा गया था। हाँ, इसमें आदित्य पंचोली का थोड़ा डाउटफुल है कि वो क्राइम सीन पर था या नहीं था पुलिस की वर्दी में, लेकिन सूरज पंचोली को तो बाकायदा न्यूज चैनल की जो फुटेज आई थी उसमें देखा गया था वहां से निकलते हुए। क्राइम सीन पर सूरज पंचोली के जाने का क्या रीजन हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कि क्राइम सीन पर वो कोई सबूत मिटाने गया था। अगर मान लिया जाए कि लाइव स्ट्रीम हो रही थी और लाइव स्ट्रीम के दौरान कोई सबूत छूटने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इतने प्रोफेशनल होते हैं जो लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, तो उस सबूत को मिटाने के लिए सूरज पंचोली क्यों जाएगा? सूरज पंचोली नहीं जाएगा ना, वो जिसका काम है वो सबूत मिटा कराएगा। तो यही है ना कि सूरज पंचोली वहां पर गया था तो वो एक तरह से कंफर्म करने गया था कि जो टारगेट है, जो सुशांत है, वो फिनिश हो चुका है या नहीं। तभी तो उसने इतना बड़ा रिस्क लिया कि सूरज पंचोली खुद क्राइम सीन पर पहुंच गया। और चौथा कारण है रिया चक्रवर्ती का 15 जून को सुबह सुबह जब हॉस्पिटल गई थी सॉरी बाबू कहने वाला जो इंसिडेंट था, क्योंकि अगर लाइव स्ट्रीम किया गया होता ये वाला केस तो बेबी पेंगुइन और जो पूरी गैंग है उनको पहले से ही कंफर्म हो चुका होता कि सुशांत जा चुका है। तो बेबी पेंगुइन रिया को इतनी सुबह सुबह हॉस्पिटल क्यों भेजता, और वो भी मीडिया और बाकी लोगों को क्यों क्लू देता, मीडिया को, सोशल मीडिया को, कि रिया चक्रवर्ती वहां पर गई थी, जबकि सबको पता है कि रिया वहां पर इतनी सुबह सुबह सॉरी बाबू तो कहने नहीं गई थी। वो तो हम सभी को पता है, बल्कि वो ये कंफर्म करने गई थी कि सुशांत का काम तमाम हो चुका है या नहीं। वरना रिया चक्रवर्ती भी सूरज पंचोली की तरह इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती पोस्टमार्टम हाउस में जाने का। पांचवा और आखिरी कारण जो लगता है कि सुशांत की जो डेथ है वो लाइव स्ट्रीम डेथ नहीं थी। तो हमने सबने एक फुटेज देखी थी जिसमें सुशांत की एक फिंगर हल्की सी मूव कर रही थी, हालांकि वो चादर के अंदर थी, चादर उसके ऊपर थी, बट वो फिंगर उस दौरान सबने मूव करती हुई देखी थी। इसका मतलब है कि सुशांत पुलिस और एम्बुलेंस के वहां पहुंचने पर जिंदा थे। अब आप यकीन मानो कि लाइव स्ट्रीम करने वाले इतने अनट्रेंड नहीं हो सकते कि वो किसी को ऐसे जिंदा छोड़कर चले जाएं। और नॉर्मली लाइव स्ट्रीम कौन करता है? लाइव स्ट्रीम वो करता है जो एकदम प्रोफेशनल हो इस काम में, और जो प्रोफेशनल होते हैं वो किसी को जिंदा छोड़कर चले जाएं। यार ये चीज हमें तो पॉसिबल नहीं लगती। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? क्या आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। हो सकता है हमें कुछ नई चीजें इस केस में जानने को मिले। दूसरा, अगर इस थ्योरी को हम मान लें कि लाइव स्ट्रीम किया गया होगा तो इसी बात पर हमने थोड़ा सा और रिसर्च किया तो हमने देखा कि एक एस्ट्रोलॉजर है यूट्यूब पर ही जो कार्ड रीडिंग करती है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में कार्ड रीडिंग के थ्रू काफी कुछ बताती हैं। तो उन्होंने अपनी कार्ड रीडिंग से ये पता लगाया था कि सुशांत का जो क्राइम सीन है वहां पर लाइव किया गया था थोड़ा कुछ। अब अगर इस एस्ट्रोलॉजर की बात करें तो उन्होंने बताया था कि बेबी पेंगुइन ने लाइव स्ट्रीम देखी थी उनके हिसाब से, और उसके साथ 2 बड़े स्टार्स भी थे जिन्होंने लाइव स्ट्रीम देखा था। वैसे एक बात तो है ऐसे केसेस में कि जब कोई बड़ा इंसान, खासकर एक ऐसा इंसान जब अपने टारगेट को अपने सामने मरता हुआ देखना चाहता हो और कोई रिस्क ना लेना चाहता हो कि वो जिंदा बच गया है, तो डार्क वेब पर ही लाइव स्ट्रीम करते हैं और लाइव स्ट्रीम को वो डार्क वेब पर डालकर बहुत ज्यादा सेफ समझते हैं। तभी तो डार्क वेब पर एक तरह से रिस्क लेते हैं। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो टारगेट को एक तरह से तड़पता हुआ देखकर खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। सामने वाले को जितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है उस मोमेंट को वो उतना ही ज्यादा इंजॉय करते हैं। और होते हैं ना कुछ लोग जो अंदर से बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं, दरिंदे टाइप होते हैं, और जिसे मरवाना हो उसे आसान मौत देना वो पसंद नहीं करते और अपने सामने उसको तड़पते हुए देखना चाहते हैं। यही कारण है कि जब उसे मारा जाता है, जब वो किसी को मरवाना चाहते हैं तो उसे अपनी आंखों के सामने बुरी तरह से मरता पीटता हुआ देखते हैं। उसे दर्द दिया जाता है तो उसे अपनी आंखों से देखते हैं, ताकि जो मास्टरमाइंड है, ताकि जो क्रिमिनल है वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके, अपने आप को एंजॉय कर सके अंदर से। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि थोड़ा सा अगर सुशांत के केस पर नजर डालें तो यहाँ पर भी एक चीज कॉमन सी लगती है काफी हद तक, जो हमें लगता है कि शायद हो सकता है ये भी लाइव स्ट्रीम किया गया हो। वो ये है कि सुशांत के केस में सुशांत को मारने वाले या सुशांत को एक तरह से रास्ते से हटाने वाले इतने पावरफुल लोग थे कि वो सुशांत को आसान मौत दे सकते थे, जैसे उसे जहर देकर मार सकते थे, या ड्रग तो ऑलरेडी रिया सुशांत को देती ही थी तो ड्रग का वो ओवरडोज भी दे सकती थी जिससे कि सुशांत मर जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सुशांत को आसान मौत देने की जगह उसे मारने से पहले बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। और आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि सुशांत को इतना टॉर्चर किया गया था कि उसके पांव पर, फेस पर चोट के निशान थे। आपने एक और चीज देखी होगी कि उसकी एक आंख के ऊपर हल्की सी स्वेलिंग थी, जैसे किसी ने वहां पर मुक्का मारा हो या किसी ठोस चीज से किसी ने वार किया हो। इसके अलावा सुशांत के पैर की हड्डी टूटी हुई थी, वो भी हम सब ने बहुत सारी फोटोज देखी हैं। बहुत सारे लोगों का एनालिसिस देखा है, गर्दन पर निशान थे और पेट पर साइड में कट का निशान भी था। यानी सुशांत को कह सकते हैं मारने से पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था।
बुरी तरह से मारा पीटा गया था। इसके अलावा सुशांत की गर्दन पर स्टन गन का निशान था। जो गोल और काला सा निशान था वो स्टन गन का निशान था। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर और फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में वही बताया है कि स्टन गन का निशान था। तो स्टन गन को इसीलिए यूज किया गया था कि उसको पैरालाइज किया जा सके। एक तरह से वो भी टॉर्चर है, वो भी तड़पाना है। तो इतनी ज्यादा हिंसा सुशांत के साथ क्यों की गई मारने से पहले? अगर सुशांत को मारना ही उनका टारगेट था तो क्यों इतना टॉर्चर किया गया? हम इस पॉइंट को सोचते हैं तो हमें भी लगता है कि सुशांत को इतना टॉर्चर इसीलिए किया गया ताकि जो मास्टरमाइंड थे वो लाइव स्ट्रीम देख सकें और वो एक तरह से सुशांत की मौत को एंजॉय कर सकें। हमें लगता है कि किसी को मारना हो तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता, वो भी तब जब सामने वाले को मारना ही फाइनल टारगेट हो। जब सामने वाले की सारी दौलत लूट ली गई है, उसका पेटेंट हड़प लिया गया है, उसका पूरी तरह से करियर बर्बाद कर दिया गया है, तो उसके पास क्या बचा जो इसको इतना ब्रूटली टॉर्चर किया गया? और कौन है वो इंसान जो सुशांत को टॉर्चर होते देखकर इतना खुश हो रहा था? और अगर पिछला सुशांत का जो 2-3 साल का करियर है या 2-3 साल के सुशांत की जो लाइफ है उस पर अगर नजर डालें तो ऐसा बंदा या तो सलमान खान या सूरज पंचोली है जो सुशांत को इतना टॉर्चर होते हुए देखकर खुश हो सकते हैं, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने दिसंबर 2016 से पनवेल पार्टी के दौरान से सुशांत को बर्बाद करने की एक तरह से ठान ली थी, एक तरह से कसम खा ली थी। और पूरा प्लान इन्हीं लोगों का था जो पूरी इंडस्ट्री ने सुशांत को बारी बारी से बैन कर दिया था। तो वो सारा का सारा इन्हीं लोगों से कहीं न कहीं बन के चल रहा था। इसके अलावा जिसने सुशांत का पेटेंट चुराया जैसे बेबी पेंगुइन, वो भी जरूर इनके साथ में लाइव स्ट्रीम देखा होगा। और जब लाइव स्ट्रीम सलमान ने देखी होगी तो उसने अकेले तो लाइव स्ट्रीम देखी नहीं होगी, जरूर बेबी पेंगुइन भी उसके साथ होगा। खैर, यही बातें थी और हमने आपको दोनों ही कारण बता दिए ऐसे मामलों में लाइव स्ट्रीम कब हो सकती है और लाइव स्ट्रीम कब नहीं हो सकती। तो इस एनालिसिस के बाद आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुशांत के साथ जो कुछ हुआ क्या वाकई उसकी डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग की गई होगी? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी